देखो एक डिबेट हुई डज गॉड एग्जिस्ट पे, और इसमें जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हैं वो सारे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं पे दूसरे एंड पे जाहिल जावेद अख्तर था जो एथियज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैं जाहिल बोलने पे मजबूर हूँ क्योंकि जो भी रिस्पेक्ट थी उसके लिए, उसके राइटिंग स्किल और उसकी फिलॉसफी बाकी सारी चीज़ों पे, इस डिबेट को देखने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। वो बिल्कुल वही मीडिया के जैसे बात कर रहा था, अनभक्तों के जैसे बात कर रहा था। उसको ऐसा लगा था कि मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का आया हुआ है तो वैसा ही होगा जैसा इंडियन मीडिया मदरसे के बारे में दिखाती है। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। जावेद अख्तर जो इतना बड़ा फिलोसफर, इतना बड़ा राइटर और इतना मतलब बॉलीवुड में नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज समझने में। और वो इंग्लिश जो मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का बात कर रहा है, और उस चीज को तीन तीन बार डिफाइन करने के बाद, एक वर्ड था कंटिजेंसी जिसको तीन बार उन्होंने डिफाइन करा, उसके बावजूद भी कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और इनको ऐसा लगा कि बिना किसी तैयारी के चलते हैं, मदरसे का लड़का है क्या ही कर लेगा। इधर से ये पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, वो बिल्कुल बैक फुट पे था, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर इसको अभी तक नहीं देखी हो तो जाके देखो। ये मत सोचो कि एक मुस्लिम ने रिप्रेजेंट करा है सारे रिलीजन को, डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पे डिबेट करा है तो इस्लामिक एंगल है कोई। 1% भी आप उसमें थोड़ा भी इस्लामिक एंगल नहीं निकाल पाओगे। बहुत ही अच्छे तरीके से डिबेट हुआ है, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम्स बहुत सारों ने उसको बहुत पसंद करा है। कोई भी रिलीजियस एंगल है ही नहीं उस डिबेट में, आपको जाके देखना चाहिए। लेकिन एक थप्पड़ तो पड़ा है उस मीडिया पे, उस बॉलीवुड पे, और उस उन तमाम लोगों पे जो मदरसा छाप एजुकेशन बोल बोल के इन मुफ्ती मौलाना को बेइज्जत किया करते थे।